डिफाइनिंग क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मीनिंग ये है कि क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ टेबल्स और क्लस्टर में बी द ग्रुप ऑफ some columns related with the integrity constraints, reflection integrity constraints। तो अब हम डिफाइनिंग करेंगे कि बेसिक क्लस्टर होता क्या है, क्लस्टर की क्या चीज़ होती है, चूजिंग अप्रोप्रिएट टेबल्स फॉर क्लस्टर्स, अप्रोप्रिएट कॉलम फॉर क्लस्टर्स। तो क्लस्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ए क्लस्टर प्रोवाइड्स एन ऑप्शनल मेथड ऑफ स्टोरिंग टेबल डाटा। इसका मतलब ये है कि हम डाटा को टेबल की फॉर्म में तो लाजमी स्टोर करते हैं, लेकिन एक अल्टरनेट ऑप्शनल वे भी है कि हम टेबल की जगह क्लस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्लस्टर इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टेबल्स, जिस तरह मैंने अभी कहा है। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ कॉलम्स भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि ईएमपी और डिपार्टमेंट हमारे पास लेट्स सपोज दो टेबल्स हैं और हम इनका ईएमपी और डिपार्टमेंट से मिला के दोनों को एक क्लस्टर बना सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी कैन मैनेज थिंग्स। Cluster key is the column or a group of columns that the cluster tables have in common. You specify the columns of the cluster key when creating the cluster. Cluster create करते वक्त हमें cluster key की information देनी पड़ती है ताकि वो as a pointer उसको point out करे. Subsequently, same column when creating every table added to the cluster. Each cluster key is stored only once, each in cluster and cluster index. After creating cluster, you can create tables in the cluster. However, before any rows can be inserted into the cluster, a cluster index must be created. तो रोज से करने से पहले जो है वो आप उन टेबल्स को क्लस्टर में क्रिएट कर दें। यूजिंग क्लस्टर डज नॉट अफेक्ट द क्रिएशन ऑफ एडिशनल इंडेक्सेस ऑन द क्लस्टर्स। चूजिंग अप्रोप्रिएट टेबल्स, इसका मतलब ये है कि हर टेबल्स को क्लस्टर नहीं बनाया जाता, वरना फिर ये एक ऑप्शनली का मीनिंग ये होता है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा वाई एंड हाउ यू कैन डिसाइड वेदर यू गोइंग टू गो फॉर ए क्लस्टर और यू गोइंग फॉर गो फॉर ए टेबल। यूज क्लस्टर फॉर टेबल्स फॉर विच फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। Tables are primarily queried, that the tables are not predominantly inserted into or updated. Records from the tables are frequently queried together or joined। यानी ऐसे tables हैं जिसमें रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दोनों से एक ही वक्त में आते हैं और फ्रीक्वेंट होते हैं, बार बार लेने पड़ते हैं। तो उन पर्टिकुलर टेबल्स को हम डिसाइड करते हैं कि दीज शुड बी कंसिडर्ड एज ए क्लस्टर टेबल। अप्रोप्रिएट कॉलम फॉर द टेबल, इसी तरह ये कि हमने ये भी डिसाइड करना है कि क्या हम सारे कॉलम को कंसिडर करें, कौन कौन से कॉलम को करें, एंड विच कॉलम्स आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग क्लस्टर्स। चूज क्लस्टर की columns carefully if multiple columns are used in the queries for the join purposes within the tables. In general, the characteristics that indicate a good cluster index are same as those of any cluster। तो इसका मतलब ये कि हमें वो देखना पड़ेगा कि कौन से कॉमनली कॉलम यूज़ हो रहे हैं और वो जॉइनिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। उन पर्टिकुलर कॉलम्स को हम कंसिडर करना चाहिए कि ये कॉलम जो हम क्लस्टर्स के लिए मैनेज कर सकते हैं।